नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं खिलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की कुछ प्रमुख खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा की ओर से भागलपुर स्थित होटल गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में एक भव्य एसोसिएट मीटिंग एंड एवं शैक्षणिक सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार के छात्र और शिक्षा से जुड़े सहयोगियों को कॉलेज की पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद नामांकन प्रणाली से अवगत कराना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज के नेशनल हेड मदन रस्तोगी एवं बिहार हेड रवि कुमार रहे। कार्यक्रम का संचालन रीजनल हेड एस के गुप्ता ने किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए नेशनल हेड मदन रस्तोगी ने कहा कि डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में बीएड, डीएलएड की डी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए, बीसीए, एलएलबी जैसे कई प्रोफेशनल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा के द्वारा आपके भागलपुर जिला में एसोसिएट मीट किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर जिला एवं अड़ोस पड़ोस के जिले से भी वैसे लोगों को आमंत्रित किया गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के बीच कॉलेज के प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकें। गरीब न्यूनतम जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए क्या खास सुविधा है? बिल्कुल, हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो चेयरमैन मिस्टर हेमंत परिहार सर हैं, उनकी अपनी एक परिकल्पना है कि वैसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पैसा बाधक है, तो पैसा बाधा नहीं बन पाएगा। जो भी गवर्नमेंट फीस है उत्तर प्रदेश का जो बीएड के लिए निर्धारित है वो 81,250 रुपया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चे उतना पैसा देने में असक्षम हैं तो हमारे चेयरमैन के द्वारा अलग से फीस में डिस्काउंट किया जाता है, जो 60 से 65,000 रुपया बच्चे देकर अपने बीएड की कंप्लीट कोर्स को कर सकते हैं। बहुत सारे बीएड कॉलेज और दूसरे बीएड कॉलेज में डिफरेंस ये है कि हमारे कॉलेज में बच्चों का जो प्रवेश होता है वो एंट्रेंस एग्जाम्स के द्वारा होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित एक प्रक्रिया है। दूसरा, बच्चे सीधे कॉलेज से कनेक्ट होते हैं, बच्चे का फीस सीधे कॉलेज के पास जाता है। इसीलिए हमारे कॉलेज में जिन बच्चों का भी एडमिशन होगा उन बच्चों के साथ फ्रॉडिंग की 0% संभावना है। किस तरह काम कर? हमारा कॉलेज प्रॉपर हायरार्की मॉडल पे काम करता है। हमारे कॉलेज का बिहार में जो हमारे बिहार हेड होते हैं, रीजनल हेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं और एसोसिएट्स होते हैं, तो इस पूरी हायरार्की के अंतर्गत ही जितने भी बच्चे होंगे वो हमारे इस प्रोसेस में एडमिशन ले सकते हैं। क्या फीस? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्धारित बीएड की जो फीसें हैं वो 81,250 है, जो कि बिहार के तुलना में आधा है। लेकिन जो परिकल्पना हमारी चेयरमैन की है कि इससे भी कम पैसे में बच्चे बीएड कर सके, तो बिहार के फीस से 1/3 फीस पे ही बच्चे अपनी बीएड को कंप्लीट कर सकते हैं और आमतौर पर बच्चे को 60 से 65,000 रुपया मात्र देना होगा, उनकी पूरी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। बिहार में कितने सेंटर आपके रन कर रहे हैं? सेंटर तो नहीं है, हमारे काउंसलिंग सेंटर हैं जो रीजन वाइज बटे हुए हैं। टोटल 17 रीजनल हेड है पूरे बिहार में। बिहार के सभी 38 जिले में अलग अलग रीजन को संभाल रहे हैं और रीजनल ऑफिस में बच्चों की काउंसलिंग होती है और बच्चे इसी तरह हम सेमिनार करते हैं और बच्चे को आमंत्रित करते हैं, एसोसिएट्स को आमंत्रित करते हैं कि बच्चे को अगर काउंसलिंग की आवश्यकता है तो हमारे रीजनल ऑफिस पर बच्चे को लेकर चले आएँ। परिचय बताइए। मेरा नाम मदन रस्तोगी है, मैं डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा का नेशनल हेड हूँ। भागलपुर नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर रेलवे पिलर संख्या 309/22, 309/24 के बीच संदिग्ध अवस्था में रखे 4 बोरे में भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद की गई। ये कार्रवाई लाइन पेट्रोलिंग गश्ती दल द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार रेलवे लाइन पर नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एसआई संजीव कुमार झा के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट भागलपुर के संजीव कुमार 2, राजकुमार, अभिनंदन कुमार, प्रेमजीत कुमार गश्त कर रहे थे। इसी दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे रखी 4 बोरी संदिग्ध अवस्था में नजर आए। जब गश्ती दल वहां पहुंची तो उसमें शराब होने की पुष्टि हुई। पुलिस टीम मौके पर मौजूद होकर के चीजों का तलाशी ली। अपराधी मौके का फायदा देकर फरार हो गए। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया जब भागवत मंडल की पत्नी नीलम देवी के घर में अचानक आग लग गई। इस आगलगी की घटना से घर में रखा सारा घरेलू सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया, जिससे पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। पीड़िता नीलम देवी ने घटना के संबंध में बताया कि रोज की तरह वे घर के बाहर आंगन में खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक घर के कमरे में धुआं उठता दिखाई दिया,
जब तक वे कुछ समझ पाती और आसपास के लोगों को आवाज देती, तब तक आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरे घर में लपटें उठने लगी। आग की भयावता के कारण घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, बिस्तर सहित अन्य जरूरी सामान जलकर खाक हो गए। देवी पति का नाम भागवत मंदिर घर कहाँ हुआ? बिहारी थाना मधुसूदनपुर। हाँ सर। कैसे आग लगा? अब कैसे लग गया सर? मैं तो वहाँ पर खाना बना रहे हैं सर, दूसरे ने ऊपर से देखा, वो पक्का वाला नहीं बोला कि घर में आग दिया हो रहा है, तो यहाँ देखा नहीं तो मेरा सब कपड़ा सब वो कर रहा है। आपको कुछ जानकारी नहीं हुआ कि नहीं, कैसे आग लगा? कुछ जानकारी मेरा होबे नहीं क्या है, कैसा लगा है। देह पर बस्तर यही खाली पिंजे है, खाली पिन्ने है बहुत से कोई को शक भी है आग लगाने वाले का? नहीं, मेरा कोई शक नहीं है, कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, सबसे मेरा मिलाते हैं, बोलने चले हैं। भागलपुर पिरपेटी थाना क्षेत्र में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय महाराज का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना के रूबन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। खबर मिलते ही पुलिस महकमे सहित पूरे पिरपेटी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पिरपेटी थाना परिसर में सब इंस्पेक्टर संजय महाराज की स्मृति में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कहलगांव पंकज कुमार, पिरपेटी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, मुखिया अरविंद शाह, मुखिया घनश्याम दास, पंचायत समिति प्रतिनिधि विजय शाह, समाज सेवी मोहम्मद लाल सहित कई जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कि पुलिस वाला आया, पब्लिक उसके लिए रोए, पब्लिक पुलिस ना, पुलिस हम लोग ऐसा काम रहता है कि कोई काम करने फील्ड में तो हमेशा खुश नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। 1% कुछ करेंगे तो 1% आज होगा ही, जैसे काम नहीं, दोनों कुछ कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम हो। इनके लिए इतना अच्छे माहौल है, पब्लिक का रो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए, कुछ परिवार के लिए। तो पुलिस की इज्जत छवि को बनाए रखे हुए थे, उसके बाद काम कर रहे थे, ये हमारे बहुत गर्व का विषय है। और ज़्यादा तो हम लोग काम करने का मौका नहीं मिला, शुरू में इलेक्शन में रह गए हम, इलेक्शन बाद हम लोग अभी बात भी हो रही थी, हमको किस केस में बात करते थे तो बोले बीमार है, वो ये नहीं लगा कितना सीरियस बीमार है, लगे ठंडा होने में बीमार है, फिर आ जाएंगे तो बीमार है सर, सीरियस मैटर इस टाइप की बात आ जाएगी तो हम लोग सोचे नहीं। कभी हम लोग ये नहीं बोले कि बीमार, खाली पूछ ली क्या बात है, ये बात पूछ ली, पिछले समय ना समझ लेते थे उनसे तो बता भी देते थे, तो बोले थे कि आने वाले हैं, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हम आ जाएंगे। बड़ी दुखद घटना सकती थी, परिवार की जब बहुत की कामना करते हैं। ऐसा ही हमने नहीं देखा था, कोई भी केस आया मेरे गांव से, मेरे पंचायत का, इतना बढ़िया से समझाते थे, बुझाते थे कि देखो केस कर देने से निदान नहीं होगा, अंत में कोर्ट जाएगा, कोर्ट के बाद फिर इसी पंचायत में आप ही लोग मिल करके करिएगा। तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही तकलीफ है। हमारे जवान पुलिस ऑफिसर संजय कुमार महाराज जी, जिनका कार्य निष्पक्ष एवं निस्वार्थ रहता था, वो आज हमारे लिए याद बनकर रह गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति। भागलपुर में एक 19 वर्षीय विवाहिता के संगिन मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान राधिका कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2025 में रिवाजत तांती से हुई थी। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष और पति पर लगातार प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार शादी के कुछ समय बाद से ही राधिका को पति और ससुराल वालों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। मृतका के पिता का कहना है कि उन्होंने बेटी को मोबाइल फोन दिया था ताकि वो मायके वालों से संपर्क में रह सके, लेकिन ससुराल पक्ष ने मोबाइल छीन लिया और उस पर गलत जगह बात करने का आरोप लगाते हुए उसे प्रताड़ित किया गया। राधिका ने कई बार अपने पिता को प्रताड़ना की जानकारी दी थी। इस मामले में गांव के लोगों ने भी ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अत्याचार बंद नहीं हुआ। इसी को लेकर मृतका के पिता बेटी को विदा कराने ससुराल पहुंचे, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। बेटी का सास ससुर मारी दिल के जहर कैसे ये घटना हुआ है? मार गले हमरा बेटी कह के कि ना मुझे बोले ना या बदल को सब न कुची के खूब मारलको। कितना दिन पहले शादी की? 6 महीना पहले।
6 महीने पहले ही शादी की, तभी से प्रताड़ित कर रहा था। कब 1 महीना बाद रखल के 1 महीना बढ़िया अपन मारा लगले खूबे। क्या दहेज वगैरह ही मांगता था? 2 लाख देले छिए, आरो मोटरसाइकिल देले छिए, आरो मंगाइले दहेज कि आरो वाला नहीं तो मार वही के सास मौसी को मारे रोज। बच्ची का नाम क्या है? राधिका कुमारी। आप कौन है? उसका मम्मी। इसके पति का नाम क्या है? राजा। पति कहाँ है अभी? घर में चले भागी गले मारे के मेरे बेटे के जहर खिला के मारे भागी गले। तो पूरा परिवार मिलकर के अत्याचार करता था? पूरा परिवार मिले क्यों मरला बेटे के जहर खिलाए। पहले भी मारता पीटता था, इसकी शिकायत कहीं किसी को कल लिए मौका मुखिया नहीं माना, उसके बाद नहीं मन लगे कि सब ठीक हो जाता। अभी उस परिवार इसके ससुराल से कोई पति भी नहीं है? कोई नहीं लेके हमरा कोई मतलब नहीं। जो घटना किस जगह की है? घटना कहाँ हुआ है? घर पर ससुरारी में। ससुराल कहाँ हुआ है? दिग्गी किशनपुर। दिग्गी। नैयर कहाँ है? कुसम का थाना? अमरपुर। और ससुराल का थाना? बात थाना। बातू। कितना बाल बच्चा आपको? 2 लड़का 2 लड़की है। छोटी थी न बड़की भागलपुर से एक खबर जिसने हर माँ बाप की नींद उड़ा दी है। स्कूल गई 2 नाबालिग छात्राएं और फिर वापस नहीं लौटी। ना कोई सुराग, ना कोई कॉल। अब इस रहस्यमयी गुमशुदगी में एक पुराने किडनी रैकेट कांड की एंट्री ने पुलिस और परिजनों दोनों की चिंता बढ़ा दी। बब्बरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुई जिया और सोनाक्षी मिर्जान हाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं। पिछले 9 दिनों से दोनों बेटियां कोई पता नहीं चला। इस बीच पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। सितंबर 2025 यही स्कूल एक छात्रा खुशी शर्मा, जिसका अपहरण उसकी ही सहेली ने साजिश रचकर करवाया था। आरोपी की खुशी को बहला फुसलाकर भागलपुर जंक्शन लाया गया, जहां उसे एक महिला के हवाले कर दिया गया। नशीला पदार्थ, बेहोशी, फिर यूपी ले जाकर किडनी बेचने की कोशिश, मारपीट और धमकियां। शोर मचाया तो किडनी बेच देंगे। किसी तरह जान बचाकर खुशी पटना पहुंची और परिवार तक लौटी। अब उसी पुराने कांड की परछाई जिया और सोनाक्षी की गुमशुदगी पर पड़ती दिख रही है। आरोप लग रहा है तुम पर? बताओ बाबू, तुम भी नाबालिग हो, वो सभी नाबालिग है। कहाँ गई है सोनाक्षी? सोनाक्षी कहाँ गई है? हमारा बेटी का यहाँ से कॉपी उसका बेटी लिया था। जब आने लगा तो इनसे आप कॉपी लेने के लिए, जब देखा उसका बेटी तैयार है तो चलो वहाँ से यहाँ स्कूल आया। यहाँ उसके बाद जो है उनका पापा को जो है पापा को थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, मन में भरम हुआ होगा। बाबू हम बोल रहे हैं ना, तो उसका पापा जो है उसको बोले सोना कोटी सोना, तुम बोला कि यहाँ से यहाँ पार्टी है। कौन सर बोला पार्टी है? तू बोला कि नहीं सर, सर नहीं बोला है, लड़की में लड़की बोला था। क्या लड़की में लड़की बोला था? हम बोले कि कौन लड़की बोला है? तो चलो हमको पूर्वा, तो बोला कि दरोगा ने तुम्हारे मुंह पे बोलेगा, तुम कौन है? उसको डरना है, उसको डरना है जीवन में कि वो मारेगा, उसको मार देगा कोई तो मारेगा, तो उसको कोई भी किसी को काहे मारेगा? तो सच्चाई बता देगा तो काहे मारेगा किसी को? क्या लग रहा है आप लोग को? हम लोग कौन सी डर है? सुहाना और ये सर और ये सब मिला हुआ है। खाली सर को काहे बताएगा? 10 आदमी बीच में बताएगा? 10 लड़की मिला हुआ है, लगता है सब मिला हुआ है। किया जाएगा। अभी तक बेटी नहीं मिली? नहीं लड़की 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गया। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? लड़की ये नहीं पता कर दिया है। कौन? सोना मेरे घर से बोला है, और सोना सोनाक्षी और जिया, ये दूल्हा नहीं पता है। आज 9 दिन हो गया और बोले तो उनसे हमको धमकी दिया
मारने उठा। हाँ अभी हमको बोला कि बेटा की सीनो तेरा करके हम उस पर कौन गया। हाँ अभी हमसे कौन गया कि बेटा की तू मतलब क्या है हमको भी जाएगा। किस थाना का दरोगा? ये बबरगंज थाना का दरोगा है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रेणु देवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।